नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में सर्द हवाओं के असर से ठंड में और तेजी। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में फिर बढ़ोतरी, 13,000 से अधिक मरीजों की पुष्टि। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने संबद्ध कॉलेजों के विभिन्न कोर्सेज की मुख्य परीक्षा की आवेदन तारीख बढ़ाई। और केन्द्र सरकार ने संसद के बजट सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 31 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ ही सर्द हवाओं के असर से ठंड में और तेजी आ गई है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। तापमान में गिरावट का दौर अब भी जारी है। सीकर जिले में शीतलहर के चलते न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 1.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। लगातार तेज सर्दी का असर बने रहने से सीकर जिले में आम जनजीवन पर अच्छा खासा असर बना हुआ है। शीतलहर के कारण दिनचर्या प्रभावित हो गई है, जिसके चलते बाजार देर से खुल रहे हैं और जल्दी बंद हो जाते हैं। इस बार सर्दी ने लंबे समय से जनमानस को जकड़ रखा है। हालांकि फसलों के लिए ठंड वरदान साबित हो रही है। जिले के फतेहपुर में आज सवेरे का न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पारा निरंतर नीचे की ओर लुढ़क रहा है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इसके असर से 2 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में शीतलहर जारी रहेगी। विभाग ने शेखावाटी क्षेत्र सहित उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में आज से तेज शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। कल 13,049 नए मामले मिले। सबसे ज्यादा 2,234 रोगी जयपुर जिले में सामने आए। अलवर में 1,846, जोधपुर में 1,000, श्रीगंगानगर में 801, उदयपुर में 673, भरतपुर में 588, अजमेर में 558, कोटा में 471, चित्तौड़गढ़ में 424, नागौर में 374, डूंगरपुर में 346 और पाली, राजसमंद, झालावाड़, हनुमानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, सीकर तथा टोंक में 200 से अधिक, बारां, बाड़मेर, चूरू, धौलपुर, झुंझुनूं और प्रतापगढ़ में 200 से कम और शेष जिलों में 100 से कम मामले रिपोर्ट हुए। राज्य में कल इस बीमारी से 11,572 रोगी स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 94,148 हो गई है। कल इस बीमारी से 21 लोगों की मृत्यु हुई। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 163 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 10 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ है। 5 करोड़ 19 लाख से ज्यादा को पहला और 3 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 28,38,000 से अधिक किशोरों को पहला टीका लगाया गया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के 100 से अधिक शहीदों का सम्मान किया। कर्नल राठौड़ हाल ही में सीडीएस विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए कुलदीप सिंह राव के घर पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि देकर उनके परिजनों को सम्मानित किया। सांसद ने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 6 शहीदों के घर पहुंचकर उनके परिजनों को शहीद स्मृति पत्र प्रदान किए और कंबल तथा शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपनी संबद्ध कॉलेजों के विभिन्न कोर्सेज की मुख्य परीक्षा की आवेदन तारीख बढ़ा दी है। बीए, बीएससी और बीकॉम के पास कोर्स सहित विभिन्न कोर्स के प्रथम वर्ष के परीक्षार्थी अब 4 फरवरी तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह पीजी प्रीवियस ईयर के रेगुलर, पूर्व और प्राइवेट परीक्षार्थी भी 4 फरवरी तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही परेशानियों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षार्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री नंबर 1800180633 जारी किया है। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में यूजी और पीजी फाइनल में पुनः प्रवेश और ई मित्र पर फीस जमा करवाने के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने एक बार फिर ऑनलाइन पोर्टल खोलने का निर्णय किया है। रेलवे ने भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों के विरोध के मद्देनजर गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की भर्ती परीक्षा और पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन स्थगित कर दिया है। विभाग ने 14 और 15 जनवरी की रेलवे भर्ती बोर्ड की पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणामों पर उम्मीदवारों की चिंताओं और संदेह को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये समिति पहले चरण की परीक्षा के परिणामों और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची बनाने के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति पर विचार करेगी। बांद्रा चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव ब्यावर स्टेशन पर शुरू हो गया है। सांसद दिया कुमारी ने कल हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। दिया कुमारी ने कहा कि ब्यावर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव शुरू होने से ब्यावर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुविधा होगी। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में 5 करोड़ रुपए की लागत से हुए विस्तार कार्यों का लोकार्पण भी किया। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 31 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोविड को देखते हुए बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से होगा। दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को बैठक में आमंत्रित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण अगले महीने की 11 तारीख तक जारी रहेगा। महीने भर के अवकाश के बाद दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 85वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर लोगों के सुझाव मांगे हैं जिन्हें कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में सर्द हवाओं के असर से ठंड में और तेजी आई है। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में फिर बढ़ोतरी हुई है। 13,000 से अधिक मरीजों की पुष्टि हुई है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने संबद्ध कॉलेजों के विभिन्न कोर्सेज की मुख्य परीक्षा की आवेदन तारीख बढ़ा दी है। और केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 31 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।